हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 1986 वाली जो आपकी एनईपी है उसके कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1986 की जो आपकी एनईपी है उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, और इससे पहले जो 1968 वाली जो आपकी एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1968 वाली जो है उसको भी हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली है। उसके बाद में हमने 1986 वाली जो आपकी सेकंड एनईपी है उसको भी कंप्लीट कवर कर लिया है। आज उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की क्लास होने वाली है। इसके बाद में आपकी जो एनईपी 2020 है उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इस तरीके से आपकी तीनों एनईपीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, किसी ने अगर प्रीवियस एनईपी की वीडियो नहीं देखी है देन आप पहले जाके उसकी वीडियो को देख सकते हो, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और थ्योरी की क्लास देख लेना एक बार जाके 86 वाली एनईपी की, और उसके बाद में इस क्लास को आके आप प्रैक्टिस के थ्रू इस क्लास के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। आई एम हर्षिता राठौर। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा मेरा नाम। तो मेरा जो मेरे क्वालिफिकेशन है वो रही है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट, और मेरे पास में ऑनलाइन टीचिंग का 2 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने 1000+ स्टूडेंट्स को, जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैंने मेंटोर किया हुआ है। पहले मैं यूजीसी नेट के बच्चों को पढ़ाती थी, अब मैं आपके यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। क्लासेस के जो भी लिंक वगैरह होते हैं, क्लासेस की जो फ्री पीडीएफ वगैरह होती है, कोई भी आपके एग्जाम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ है, आपको नोट्स वगैरह देने हैं, फ्री के नोट्स देने हैं, या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सारा मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को है ना जरूर से ज्वाइन कर लेना। आपको सिंपली जाके टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, और वहाँ पे मेरी ऐसी फोटो लगी हुई है तो आप पहचान जाओगे भाई ये तो हमारी मैडम ही है, और आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, आप भी उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ हमारा एक कॉमन टेलीग्राम चैनल भी है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे भी हम जो क्लास की जो है ना लिंक्स वगैरह जो होती है, नोट्स वगैरह जो होते हैं, जो भी करंट अफेयर की न्यूज वगैरह होती है वो हम यहाँ पे भी अपलोड करते रहते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो ये कॉमन टेलीग्राम का लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला जो टेलीग्राम है इसको आपको जाके सर्च कर लेना हर्षिता मैम की पाठशाला, तो आपको मेरा ग्रुप जो है वो दिख जाएगा। या फिर इस जो टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमन वाला, इसको भी आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो लर्निंग टुगेदर, तो वहां पे आपको हमारा ग्रुप जो है वो भी दिख जाएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी आज की क्लास रहने वाली है 1986 वाली जो पॉलिसी है उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप है ना आंसर्स मत लेकर आया करो, लेकिन इस वाली पीडीएफ को तो मैंने पहले ही बना लिया था, तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। तो आप प्लीज़ बार बार कमेंट करके मत बोलना कि मैडम आंसर मत लेकर आओ, आंसर मत लेकर आओ। ये थोड़ी सी मैंने पहले ही पीडीएफ बना ली थी, तो इसलिए यहाँ पे आंसर्स जो है वो पहले से लिखे हुए हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट पीडीएफ मैं बनाऊंगी, जो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि आंसर्स जो है वो आपकी पीडीएफ के सामने आपको ना दिखे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो इस वाले में थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन वाज द एनईपी 1968 इंट्रोड्यूस। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि 1968 वाली एनईपी जो है वो कब आई थी, तो ऑब्वियसली 1968 में ही आएगी। तो मतलब कोई मतलब नहीं था इस सवाल का, तो पर फिर भी ठीक है हम इसको पढ़ लेते हैं। 1968 में आपकी दूसरी एनईपी आती है। पहली आई थी आपकी 1968 में, दूसरी आई आपकी 1986 में, और तीसरी आई थी आपकी 2020 के अंदर। ठीक है वैसे इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं निकलता है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। Who was the Prime Minister of India when 1986 वाली जो एनईपी थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हिंदी में लिखा हुआ है, जब एनईपी 1986 आई थी आपकी, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैंने आपको बताया है कि तीनों एनईपीज के टाइम पे कौन कौन प्रधानमंत्री थे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, पीवी नरसिम्हा राव है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी है। तो उस टाइम पे जब 1986 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब आपके राजीव गांधी जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, राजीव गांधी जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे। जब आपकी 1968 वाली जो पॉलिसी आई थी उस टाइम पे आपकी इंदिरा गांधी जो है, राजीव गांधी की मदर, ये आपकी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन एनईपी 1986। जो एनईपी 1986 है उसका प्राइमरी फोकस क्या है? एनईपी 1986 का प्राथमिक फोकस क्या है? औद्योगिक विकास, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है ना, केवल उच्च शिक्षा, या फिर शिक्षा का निजीकरण? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश में बोला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, सिर्फ हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है, उच्च शिक्षा को प्रमोट करना है, या फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है? तो प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं हुई थी,
ना ही सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन को बढ़ाने की बात हुई थी भाई, हायर एजुकेशन के साथ साथ हमने प्राथमिक शिक्षा को भी देखा था, हमने व्यावसायिक शिक्षा को भी देखा था, काफी सारी एजुकेशन देखी थी, सिर्फ हायर एजुकेशन तो नहीं थी उसमें, तो इसलिए आंसर भी गलत हो जाएगा। और औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का हमको क्या करना है? सार्वभौमिकरण करना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एम्फोसाइज इन एनईपी 1986। अब एनईपी 1986 ने कुछ प्रोग्राम्स निकाले थे, तो आपको याद होगा थ्योरेटिकल क्लास में मैंने आपको लिस्ट बना के 2-4 जो भी प्रोग्राम्स निकाले थे, 5-7 प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट वाले, वो मैंने आपको वहां पे बताया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, सर्व शिक्षा अभियान है, मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा 1986 वाली एनईपी के तहत प्रोग्राम आया था। तो मैंने बताया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 के तहत प्रोग्राम को लेकर आए थे। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको अच्छा करना है। स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपकी बैठने की चेयर होती है, आपकी टेबल होती है, आपके ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, वो सब हमको सही है ना स्थिति में करने हैं, सही ढंग से करने हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड्स का करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है? एनईपी 1986 में निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, मेक इन इंडिया या फिर कौशल भारत। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है? एनईपी 1986 का उद्देश्य विशेष रूप से किस समूह के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना था? केवल जो क्षत्रिय छात्र हैं उनके लिए, केवल निजी स्कूल के छात्र हैं उनके लिए, या फिर महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए, या फिर विदेशी छात्रों के लिए शिक्षा को बढ़ाना था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने देखा भी था कि 1986 वाली जो पॉलिसी है वो बात करती है किसकी? वो बात करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। भाई शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती है, शिक्षा की समानता की बात करती है कि चाहे कोई निचला वर्ग का है, चाहे कोई ऊंचे वर्ग का है, सभी को समान एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, सबको इक्वल एजुकेशन हमको देनी है। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है महिलाओं की, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की। ठीक है, क्योंकि महिलाएं एससी एसटी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, जो भी आपका समूह है, पिछड़ा समूह है या कोई भी वर्ग है, उनको सभी को शिक्षा में हमको आगे बढ़ाना है, उनको बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला है देख लेते हैं एक बार। एनईपी 1986 एम्ड एट प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर विच ग्रुप इन पर्टिकुलर? अर्बन स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्टूडेंट्स, विमेन, एससीज एंड एसटीज या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, विमेन्स, एससी और एसटी की बात हुई थी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या बोला है? व्हाट वाज द मेजर रिवीजन मेड टू एनईपी 1986? भाई एनईपी 1986 ने किस में रिवीजन करा था? इट वाज रिप्लेस्ड इन 1992, या फिर इट वाज रिवाइज्ड इन 1992, इट वाज डिस्कार्डेड इन 1989, इट वाज मर्ज्ड इन एनईपी 2020। तो मैंने आपको बताया था 3 तो एनईपीज आ चुकी है, और जो आपकी 1986 वाली जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसमें हमको कुछ सुधार करने की जरूरत थी। तो हमने 1992 के अंदर, कब किया था? 1992 के अंदर इसका रिवाइज्ड वर्जन जो है वो हमने निकाला था, कुछ अमेंडमेंट करे थे, कुछ बदलाव करे थे, और इसका रिवाइज्ड वर्जन हमने निकाला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट वाज रिवाइज्ड इन 1992। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है एक बार इसका क्वेश्चन हम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि एनईपी 1986, ये एनईपी 1986 में किया गया प्रमुख संशोधन कौन सा था? तो 1992 के अंदर, है ना, 1992 के अंदर हमने क्या करा था? एनईपी के अंदर संशोधन जो है वो करा था। इसमें 1992 में संशोधन जो है वो किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ एनईपी 1986 टू इंप्रूव प्राइमरी एजुकेशन? भाई प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 1986 की जो एनईपी है उसमें कौन सा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा गया था? मिड डे मील की स्कीम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राइट टू एजुकेशन या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? क्या बोला है? प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम लेकर आए थे? मिड डे मील तो है, एजुकेशन के लिए नहीं है, वो तो खाने के लिए है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो सकता है। एजुकेशन का एक्ट भी 1986 के टाइम पे नहीं आया था। कब आया था मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको पता है कि आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब आया था, वो मुझे कमेंट करके बताना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसका नाम से देख लो, कौशल, कौशल यानी कि स्किल्स, हमको स्किल्स को बढ़ाना है, हमको लोगों को स्किल्स में एम्पावरमेंट करना है। तो ये भी आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। बचा कौन सा? एक ऑप्शन बच रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करके भी सही उत्तर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, और ये कब निकलेगा, कब आपको ये प्रैक्टिस होगी? जब आप बार बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपका दिमाग फिर उसी तरीके से चलने लग जाएगा कि अच्छा मेरे को क्वेश्चन को कैसे देखना है, कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे अपने आंसर की तरफ पहुंचना है। ठीक है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए एनईपी 1986 के भाग में, है ना, भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो शुरू किया गया था प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट डज एनईपी 1986 से अबाउट अडल्ट एजुकेशन। भाई अडल्ट एजुकेशन के लिए एनईपी जो आपकी 86 वाली है उसने क्या कहा था, आपका वयस्क शिक्षा के लिए क्या कहा था, उसको देख लेते हैं एक बार। पहला बोला है कि इट शुड बी इग्नोर। भाई अडल्ट एजुकेशन जो है उसको इग्नोर कर दो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी है। इट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पार्ट होना चाहिए। या फिर ये अर्बन एरियाज में लिमिटेड होनी चाहिए, इट शुड बी लिमिटेड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोला है, वयस्क शिक्षा के बारे में 1986 वाली शिक्षा नीति ने क्या कहा था, इसे नजरअंदाज कर दो। जो वयस्क शिक्षा है, अडल्ट एजुकेशन है, उसको नजरअंदाज कर दो। यह निजी संस्थानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह आजीवन सीखने का एक हिस्सा होना चाहिए। इसे शहरी क्षेत्र तक सीमित कर दो। अब एक और तरीका है क्वेश्चंस का आंसर निकालने का, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। ठीक है, एक तो एलिमिनेशन की टेक्निक हो गई, भाई जो इसका आंसर नहीं हो सकता है वो निकालो, तो जो बचेगा वो इसका आंसर निकल जाएगा। वो होती है आपकी एलिमिनेशन की टेक्निक। भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो जो बचा है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है आजीवन सीखने का एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, आपकी वयस्क शिक्षा कैसे होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बेसिस पे होनी चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, एनईपी 1986 गिव इंपॉर्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, गर्ल्स एजुकेशन, स्पेशल इंसेंटिव्स, एक्सक्लूसिव स्कूल फॉर गर्ल्स, नो एम्फेसिस, या फिर ओनली हायर एजुकेशन। हिंदी में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। एनईपी 1986 ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसको महत्व जो है वो दिया था। विशेष प्रोत्साहन को महत्व दिया था, लड़कियों के लिए विशेष स्कूल होने चाहिए, कोई जोर नहीं दिया था लड़कियों के एजुकेशन पे, या फिर केवल उच्च शिक्षा में लड़कियों के ऊपर, है ना, जोर देना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विशेष प्रोत्साहन हमको करना चाहिए। गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमको स्पेशल इंसेंटिव जो है वो देने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि 10th क्वेश्चन पे क्या बोला है, एनईपी 1986 फोकस ऑन improving which aspect of education in rural area, teachers training, school infrastructure, education for marginalized communities, या फिर all of the above। तो टीचर्स ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको अच्छा करना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात हुई थी, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो है उसके लिए भी काम करना है। SC/ST जो है आपकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो है, EWS सेक्शन जो है, उसके लिए भी काम करना है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है देख लेते हैं। एनईपी 1986 ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित था, शिक्षण परीक्षण, स्कूल की बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और है ना हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए शिक्षा, यानी कि जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस जो होती है उसके लिए शिक्षा देनी है। तो तीनों के लिए बात हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट रोल डिड द एनईपी 1986 असाइन टू आईसीटी इन एजुकेशन। नॉट रोल एट ऑल, कोई भी रोल नहीं है आईसीटी का एजुकेशन में, सिर्फ हायर एजुकेशन में रोल होना चाहिए कंप्यूटर शिक्षा का, या फिर हमको कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना है, या फिर सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट में ही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना है। तो हिंदी में क्या बोला है देख लेते हैं एक बार। हिंदी में बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी को क्या भूमिका दी थी, कोई भूमिका नहीं दी, केवल उच्च शिक्षा में भूमिका दी, है ना, शिक्षा में कंप्यूटर और मीडिया का उपयोग करना है, या फिर केवल विज्ञान के विषय में ही हमको क्या करना है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शिक्षा में कंप्यूटर, मीडिया, इन सब का हमको उपयोग करना है, यानी कि टेक्नोलॉजी का हमको यूज करना है। ठीक है, तो ये इसकी बात हुई थी, बिल्कुल, है ना, आपकी डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग, साथ ही साथ आपके जो है ना कंप्यूटर्स का जो यूसेज है उसकी बात भी हुई थी आपकी शिक्षा नीति 1986 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एंड आइडिया रूट इन एनईपी 1986। 42nd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, या फिर 52 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 86th अमेंडमेंट। क्या बोला है भाई, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट, जो आपका एजुकेशन जो है ना उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। तो आपका 86th अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट यानी कि ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करते हैं, संविधान में कुछ चेंजेस करते हैं, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, और अमेंडमेंट करने के काफी अलग अलग एक्ट होते हैं। ठीक है, तो 86 वाला आपका संविधान संशोधन हमने किया था, संविधान में कुछ बदलाव किए थे, कुछ संशोधन किए थे, और जिसके तहत हमने ये ऐड करा था कि आपका जो एजुकेशन जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है,
और ये 86 अमेंडमेंट कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था, ठीक है, 2002 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है उसको देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 86वां संवैधानिक जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसने मौलिक अधिकार बना दिया था आपकी किसको, शिक्षा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। What is the minimum level of education targeted for universalization under NEP 1986? प्री प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल या फिर हायर एजुकेशन? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, एलिमेंट्री एजुकेशन। भाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, लेकिन कौन से लेवल तक हमको करना है? तो हमारी बात हुई थी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हमको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, यानी कि मुफ्त में एजुकेशन देनी है, कोई भी पैसा नहीं लेना है, कोई भी फीस नहीं लेनी है। साथ ही साथ कंपलसरी, सारे पेरेंट्स को कहना है कि अब आपको जो आपके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजना कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको ही हमने क्या कहा था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का भौमिकरण, सर्वभौमिकरण हमको करना था। तो कौन से लेवल के लिए था ये? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हिंदी में क्या बोला है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत सर्वभौमिकरण हेतु लक्षित न्यूनतम स्तर जो है वो कौन सा बताया गया था? तो प्राथमिक स्तर, जहां पे बच्चा जो है वो 8th क्लास तक होता है, जहां पे बच्चा 14 ईयर्स तक होता है, इसमें बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? According to NEP 1986, which organization was set up for monitoring education? NCERT, केब यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ है ना एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, NIOS या फिर CBSE। भाई NEP 1986 के तहत कौन सी संस्था को सेटअप किया गया था एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए? तो केब की स्थापना करी गई थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। अब कौन से ईयर में करी थी वो साल आप मुझे है ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। NEP 1986 के अनुसार शिक्षा की निगरानी के लिए कौन सा संगठन जो है वो स्थापित किया गया था? केब की स्थापना हुई थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये कौन से ईयर में हुई थी वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ NEP 1986 रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी? लैंग्वेज पॉलिसी हमने देखी थी, भाई लैंग्वेज की बात करी थी ना, रीजनल लैंग्वेज और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये सब कुछ। तो ये पूछा है कि जो आपकी लैंग्वेज पॉलिसी जो है, आपकी भाषा की जो नीति है, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन दी थी? खाली इंग्लिश आपका मीडियम होना चाहिए, पढ़ाई का मीडियम सिर्फ हिंदी होना चाहिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी, या फिर संस्कृत को मेन भाषा आपको बना देना है? तो खाली इंग्लिश आपकी मीडियम होना चाहिए पढ़ने का, ऐसा नहीं बोला था, ना ही खाली हिंदी को मीडियम बताया था, ना ही संस्कृत लैंग्वेज की कुछ बात हुई थी, बल्कि क्या कहा था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देने की बात हुई थी। और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया कौन सी नीति ने था? भाई 1986 में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी, लेकिन 1968 से पहले भी किसी ने ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। वो किसने दिया था आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मैं ऐसे सवाल आपसे पूछती रहती हूँ ताकि जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो मेरे को पता चले कि हाँ बच्चे को सारा कुछ याद है अभी भी दिमाग में। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं तो पढ़ाती जा रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ और आपका सब कुछ भूलते जा रहे हो, आगे पाठ पीछे सपाट हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कॉमेंट करके बताना कि ये तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये दिया किसने था, ठीक है। 1986 वाली ने शुरुआत नहीं करी थी, इसने बस रिकमेंडेशन दी थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था वो आप मुझे बताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है 15th क्वेश्चन। भाषा नीति के संबंध में NEP 1968 ने क्या सिफारिशें दी थी? तो इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? NEP 1968 सजेस्टेड एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन विच टाइप ऑफ एजुकेशन? भाई कौन सी प्रकार की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 1968 वाली पॉलिसी ने ज्यादा फोकस किया था? वोकेशनल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन या फिर पॉलिटिकल साइंस? तो ना ही रिलीजन की कोई बात हुई थी, ना ही मिलिट्री की बात हुई थी, ना ही पॉलिटिकल साइंस की कोई बात हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वोकेशनल एजुकेशन को हमको आगे बढ़ाना था, हमको बच्चे को कौशल सिखाना था, हमको बच्चे को स्किल्स सिखानी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? NEP 1986 के किस प्रकार की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सुझाव दिया था? व्यावसायिक शिक्षा पर, धार्मिक शिक्षा पर, सैन्य शिक्षा पर या फिर केवल राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा पर? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। व्यावसायिक शिक्षा की बात करी थी, ना ही धार्मिक की बात करी थी, ना ही सैन्य शिक्षा, ना ही आपकी राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा की बात करी थी, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन ऑप्शन नंबर ए जो है व्यावसायिक शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? व्हाट वाज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 1986 इन हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा में 1986
जो एनईपी है इसका उद्देश्य क्या था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, हमको यूनिवर्सिटीज का प्राइवेटाइजेशन कर देना है, निजीकरण कर देना है, या फिर स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमको शोध को आगे बढ़ाना है। रिड्यूसिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, भाई जो उच्च शिक्षा के जो है ना इंस्टीट्यूट्स जो है, संस्थाएं जो है उसको हमको रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। या फिर मेकिंग एजुकेशन एक्सपेंसिव, एजुकेशन को इतना ज्यादा महंगा बना दो, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बना दो कि कोई एजुकेशन ले ही ना पाए। तो क्या बात हुई थी, इसकी बात हुई थी, ऑप्शन नंबर बी की बात हुई थी। रिसर्च और डेवलपमेंट हमको करना है, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में रिसर्च और डेवलपमेंट हमको करना है, संशोधन और विकास हमको करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन हिंदी में बोला है कि उच्च शिक्षा में एनईपी 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था। विश्वविद्यालय का निजीकरण हमको करना है, अनुसंधान और विकास को हमको मजबूत करना है, उच्च शिक्षा संस्थानों में कमी करनी है, या फिर शिक्षा को महंगा बनाना है। तो ना ही महंगा बनाना है, ना ही संस्थानों में कमी करनी है, ना ही हमको निजीकरण करना है संस्थानों का, बल्कि अनुसंधान और विकास को मजबूत करना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, एनईपी 1986 प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच गवर्नमेंटल प्रोग्राम इन 2001। सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल जिसको हम कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर मेक इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सर्व शिक्षा अभियान की बात हुई थी। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है देख लेते हैं। एनईपी 1986 में है ना 2001 में किस सरकारी कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे कार्यक्रम की बात हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वाज द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू एनईपी 1986। भाई 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक का क्या रोल है। इंस्ट्रक्टर है, फैसिलिटेटर और गाइड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर डिसिप्लिनेरियन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गाइड और फैसिलिटेटर है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, एनईपी 1986 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। मात्र परीक्षक है, मार्गदर्शक और है ना सुगम करता है, केवल सरकारी कर्मचारी है, या फिर केवल अनुशासन प्रिय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मार्गदर्शक और सुगम करता है, यानी कि बच्चे को क्या कराएगा, मेंटोर करेगा, बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ एनईपी 1986। 1986 की शिक्षा नीति का हिस्सा कौन सा नहीं है, नॉट है, वो आपसे पूछा है। एम्फसाइज ऑन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, भाई लड़कियों की शिक्षा पे फोकस करा था क्या। इंट्रोडक्शन टू राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट जो है उसकी बात करी थी क्या। वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहा था, व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर फोकस करने के लिए कहा था, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कहा था। तो कौन सी बात नहीं कही गई है 1986 के अंदर, वो आपसे पूछा था। तो इसमें राइट टू एजुकेशन की बात नहीं हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देनी है, बिल्कुल। वोकेशनल शिक्षा और है ना ट्रेनिंग की बात भी हुई थी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा था, कंप्यूटर्स का यूज करने के लिए भी कहा था। तो सारे ही सही है, बस बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यही पूछा था अभी, कौन सा 1986 एनईपी के अंदर बात नहीं हुई थी। राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट जो है इसकी बात नहीं हुई थी। कौन से साल में ये आया था वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी 1986 का हिस्सा नहीं है। बालिका शिक्षा पर जोर, शिक्षा का है ना हमको अधिकार अधिनियम लेकर आए थे, आरटीई एक्ट लेकर आए थे, व्यावसायिक परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, और शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग हमको करना है। तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भी बोला था, व्यावसायिक शिक्षा है ना परीक्षण की बात भी हुई थी, और बालिका शिक्षा पर भी जोर दिया था, यानी कि चाइल्ड जो आपकी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस करा था। लेकिन आपके आरटीई एक्ट जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो नहीं लेकर आने की बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी, जहां पे हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बेशक कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी सजेशन होता है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप के जो इंस्टाग्राम के ग्रुप्स है वहां पे शेयर जरूर से कर दिया करो वीडियोस को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये कॉमन टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।